अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? आज मैं जिस शख्सियत से मिलवाने के लिए जा रहा हूँ उसे कहते हैं नाशुक्रा। अच्छा, लफ्ज़ तो छोटा सा है नाशुक्रा, लेकिन ये नाशुक्री करने वाले लोग जो हैं आपको लोअर मिडिल क्लास से लेकर स्टार लाइफ तक मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि नाशुक्र होने के लिए किसी भी शख्स का गरीब होना ज़रूरी है। नथिंग। इंतहाई गैर मामूली अमीर आदमी भी नाशुक्र होते हैं। और एक होती है कि जो हर वक्त उस नाशुक्री के नतीजे में दूसरों को ख्वार करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक हैंड प्रिंट दिखाने जा रहा हूँ। ये ज़रा गौर से देखिएगा। अभी आपने हैंड प्रिंट देखा है। इस हैंड प्रिंट में मैंने एक ऐसे शख्स का हाथ लगाया है जिसकी सारी लकीरें टूटी फूटी, लेकिन ब्रीड लाइन बड़ी हाई प्रोफाइल और गैर मामूली ज़हीन होने की अलामत है। तो इसका मतलब है कि ये शख्स अपनी ज़िंदगी में जो सबसे अहम काम करता है वो ये है कि वो किसी का शुक्रगुजार बनता ही नहीं। ये तो नहीं मैं कह सकता कि वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं है, लेकिन वो दूसरों का शुक्रिया अदा करना नहीं जानता। हमेशा आपको उसके लब पर बाप से मुतल्लिक भी शिकायत मिलेगी, पड़ोसी से भी वो नाला होगा, इर्द गिर्द के माहौल ने भी उसे तंग किया होगा, और अगर मालिक है तो मुलाजम अच्छे नहीं, अगर वो मुलाजिम है तो उसे मालिक अच्छा नहीं मिला होगा। किसी भी शख्स के हाथ पर, फिर दोबारा ज़रा देखिएगा, आपने इस हैंड प्रिंट को बड़े गौर से देखा। इसमें ब्रेन लाइन बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसका मतलब है कि वो हर चीज़ की तह तक पहुंचना जानता है और नाशुक्री के 100 असबाब पैदा कर लेता है, बजाय इसके कि वो शुक्र अदा करने के 1000 तरीके ढूंढ सकता था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस ज़माने में मैं एक कपड़े की दुकान पे काम करता था तो मेरे साथ और भी बहुत सारे मुलाजिम काम किया करते थे। तो वो एक सराज था। अच्छा, दुकानदारों पे जो काम करने वाली लेबर है ना, उनके साथ सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि ईद शबरात पे उनको बड़ी बड़ी लंबी देर तक काम करवाया जाता है, कोई उनका ओवर टाइम नहीं होता, और फिर ईद के लिए उनको कपड़े और जूता लेकर दे दिया जाता है। और मालिक सबको ये कहता है कि मैंने अपने मुलाजमों को ईद पे कपड़े भी दिए, जूता भी लेकर दिया और ईदी भी दी। ओवर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता उन बेचारों के यहाँ। अब हुआ ये कि ईद आई तो हम जिसके यहाँ मुलाजम थे सबको उन्होंने कपड़े भी दिए ईद के, फिर उसके बाद ईदी भी दी और जूते भी लेकर दिए। और उस ज़माने में सबसे सस्ता जो है वो हैंडमेड होता था, और अब दुनिया बदल गई। सबसे महंगा तरीन जूता जो है वो हैंडमेड। अब हमारे साथ जो एक सराज साहब काम करते थे, उनका जूता भी मैं बनने के लिए दे के आया, और ईद से एक दिन पहले हुआ ये कि जूता मालकान भी भूल गए, उसने भी नहीं कहा। और फिर उसके बाद जब ईद गुजर गई तो सराज साहब आए और जितने भी साथ वाले दुकानदार थे, और ख़ास तौर पर वो जिनके यहाँ हम काम करते थे, उनके मुखालफीन, उनको वो कह रहे थे कि देखे जी, सारा रमज़ान शरीफ काम करवाया और मुझे जूता नहीं लेकर दिया। अब वो हमारे जो ओनर थे उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा सर आपने ना कहा, ना इन्होंने याद करवाया, ना मुझे याद रहा, तो जूता तो इनका बना हुआ है। तो मुझे हुक्म किया गया, मैं जूता शूज़ मेकर से लेके आया तो सराज को दे दिया, जे जूता ले लें। अच्छा, जब अगला दिन हुआ तो यूँ करके सराज ने यूँ करके डाला हुआ यहाँ, और यूँ करके आके देखा तो
کیا ہے کہ جوتا اس کے بغل میں. وہ ہمارے جو باس تھے انہوں نے پوچھا سراج کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ گدھے کی کھال کا مجھے جوتا سلوا دیا ہے، یہ تو میرے پیر کھا گیا، اس سے بہتر تھا مجھے جوتا نہ بنوا کے دیتے. تو میرے باس نے مجھے کہا کہ اس کا جوتا تھوڑا سا تنگ کرتا ہوگا، تو ایک کلبوت کہتے ہیں فرما لگاتے ہیں، تو وہ لگا کے اس کا جوتا ذرا تھوڑا سا کھلا کروا دو. میں موچی کے پاس گیا، سراج کا میں نے جوتا کھلا کروا دیا تھوڑا. اب میں نے سراج کو لا کر پیش کیا جوتا، سراج چلے گئے. اگلے دن پھر آئے تو سراج کے جوتا یہاں. خیر، اب وہ یوں کر کے باس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ جناب اے جڑیاں تسی جتیاں نے مینوں گل چ پاؤن لئی دتیاں نے کہ پہن چ پاؤن لئی لیا کے دتیاں نے. میرے باس نے کہا کیا ہوا سراج؟ کہنے لگا یہ اتنی کھلی ہے کہ میں پیروں میں پہنتا ہوں تو میرے گلے تک آتی ہے. تو میرے باس نے بڑی محنت ترلے سے کہا یار سراج میرے کو بھول ہو گئی ہے، تینوں عید تو پہلے جڑی جتی نہ تو یاد کروائی نہ میں تینوں لیا کے دے سکیا. مینوں او روزانہ جتیاں نہ مار جڑیاں کدے پیری پیندیاں نے تے کدے گل پیندیاں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ناشکرے لوگ کبھی بھی نہ تو اللہ کے بندوں سے کام لینے کے بعد ان کا شکریہ ادا کرنا جانتے ہیں، اور نہ ہی وہ کبھی بھی اللہ کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر جب برین لائن دیکھتے ہیں تو بڑی شارپ اور ساری کی ساری لکیریں مدم اجڑی اور برباد سی شخصیت کا پتہ دیتی ہیں، جس کی بنا پر وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں ہوں، کتنے بڑے یا چھوٹے گھر میں پیدا ہوئے ہوں، جب بھی سنو گے صرف نہ شکری کے کلمات سنو گے، ان کے منہ سے کبھی شکر یا کلمہ شکر نہیں ادا ہوتا. آج میں نے یہ پرنٹ دکھا کر آپ سے ایسے آدمی سے ملوانا تھا جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. واللہ علم بالصواب. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو اور اگلے اس آدمی تک جو بڑی زبردست قسم کی شخصیت کا مالک ہے ملواتا ہوں. اللہ حافظ.